लेकिन पीआईए ने गुज़िश्ता दिनों एक नोटिफिकेशन जारी किया ड्रेसेस के हवाले से और स्पेशली अंडरगारमेंट्स के हवाले से मैंडेटरी फॉर एयर क्रू टू वेयर अंडरगारमेंट्स व्हाइल वेयरिंग प्लेन क्लॉथ्स कि जो पीआईए की एयर होस्टेसेस हैं जब वो किसी और शहर में होटलों में ठहरे और जब वो होटलों से बाहर निकला करें, इवन उस होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने सुबह उठ के जाए, और उसमें स्पेशली मेंशन किया गया कि उन खवातीन को ज़ेरे जामा या यूं कह लें अंडरगारमेंट्स जो है वो पहनने चाहिए। जब मैंने ट्विटर पे लगाया तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि क्या पहले ये लोग नहीं पहनती थी। अब पीआईए को किसी जमाने में उनका स्लोगन था बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, यानी वो लोग जिनके साथ आप सफर करेंगे तो आपको मजा आएगा। ये वो सारी चीजें, फिर ये सोने पे सुहागा जी कि आपने हमें नहीं पता था कि भाई आपके केबिन क्रूज जो है वो अंडरगारमेंट्स नहीं पहनती। बड़ी मतलब हैरानकुन और अजीब बात मुझे लगी। आपने कभी ये सोचा है नाजरीन कि ऐसे क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जब चले हुए कारतूस धमाकों के दावे करें तो फिर कहना पड़ता है कि ऐसे नहीं चलेगा, और गुलामी के तौक 22 करोड़ अवाम के गले में डाल दें तो कहना पड़ता है कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मगर फिर भी ये सब चल रहा है, इसका जिम्मेदार किसको ठहराएं? किसके सर पे सेहरा सजाएं? किससे सवाल पूछें? हमारे तो सवालों को फेस नहीं करते, प्रोग्राम में नहीं आते जो बुलाया जाता है, क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। हम तो बस अब इतना ही कहेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया में मचा हुआ हंगामा क्योंकि पाकिस्तान की एयरलाइंस यानी PIA ने कुछ ऐसा कर दिया है। इनफैक्ट PIA ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बाकायदा अपने फीमेल एयर होस्टेस के लिए, और उसमें कहा गया है कि बिना वो कच्छे पहने बाहर न जाएं। और आप समझ सकते हैं कि इसके बाद हंगामा तो होना ही था PIA के ऊपर। और वैसे भी आपको पता है कि PIA पहले से ही काफ़ी मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर फर्जीवाड़े जालसाजी के मामले में, और इसी वजह से PIA को यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा बंद कर रखा है। यानी PIA के पाकिस्तान का कोई एयरलाइन, कोई जहाज यूरोपियन यूनियन में नहीं जा सकता। और अभी ये जो मामला उठा है जिसमें जो उनके एयर होस्टेस हैं उनके ऊपर ऐसी बात कही गई है जो यह क्लियरली दिखाता है कि पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है और पाकिस्तानी लोग किस तरह से अपने फीमेल काउंटर पार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। लेकिन पीआईए ने गुज़िश्ता दिनों एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसको पीआईए की जो एयर होस्टेसेस हैं, यानी जो वो खवातीन का जो अमला है, उनकी निजी जिंदगी में इंतहाई हद तक मदाखलत करार दिया गया। नोटिफिकेशन मेरे सामने इस वक्त मौजूद है नाज़रीन कि जो पीआईए की एयर होस्टेसेस है जब वो किसी और शहर में होटलों में ठहरे और जब वो होटलों से बाहर निकला करें, किसी शॉपिंग प्लाजा में जाए, इवन उस होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने सुबह उठ के जाए, तो उनका लिबास जो है, और उसमें स्पेशली मेंशन किया गया कि उन खवातीन को ज़ेरे जामा या यूं कह लें अंडरगारमेंट्स जो है वो पहनने चाहिए। अब ये टू मच था कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस, पहली बात तो ये है, इन डायरेक्टर साहब को देनी नहीं चाहिए थी, और अगर देनी चाहिए थी तो उनके अल्फाज का चुनाव मजीद मुनासिब हो सकता था। मैं समझता हूं कि ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसी हिदायत जारी नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए उनके अल्फाज का चुनाव बहुत मुनासिब होना चाहिए था। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि खवातीन के इंतहाई निजी मामलात, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, जानते हैं उन निजी मामलात पे मदाखलत PIA मैनेजमेंट का काम नहीं है कि उनको इसमें पढ़ना चाहिए। ये फ्लाइट सर्विस मैनेजर है आमिर बशीर, उनकी जानिब से ये हिदायत जारी की गई थी, और उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे, कुछ कैबिन क्रू जब मकामी सफर के दौरान होटल खासकर नाश्ते की मेज पर और मकामी दफातर में ऐसा लिबास पहनते हैं जो देखने वालों पर न सिर्फ उनका बल्कि बतौर इदारा PIA का बुरा तासुर पैदा होता है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कोई खातून अगर यूनिफॉर्म के बगैर अपने कपड़ों में किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई है तो उसके क्या मुंह पे लिखा हुआ है कि वो PIA की एम्प्लॉय है? तो किसी को क्या पता वो PIA की एम्प्लॉय है? अब PIA को किसी जमाने में उनका स्लोगन था बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, यानी वो लोग जिनके साथ आप सफर करेंगे तो आपको मजा आएगा। और ये बात बिल्कुल सच थी, और PIA उन एयरलाइंस में से थी जो दुनिया की लीडिंग एयरलाइंस थी। क्या हुआ PIA को, क्या हुआ पाकिस्तान को और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को कि हमें समझ नहीं आ रही कि यार कैसे चलाना है। अनफॉर्चुनेटली PIA के हवाले से जब हम देखते हैं तो अभी यूरोपीय यूनियन में उनकी फ्लाइट्स 2020
से बंद है। आज फिर खबर आई है कि PIA को फ्लाइट ऑपरेशन से मजीद भी रोका गया इन यूरोप और इन यूके गालिबन। अभी जो बेसिकली बात करने का मकसद है वो है क्रू मेंबर्स के ड्रेसेस के हवाले से और स्पेशली अंडरगारमेंट्स के हवाले से। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई, मैं आपको एक्चुअल वो खबर भी बता देता हूं, बल्कि दिखा देता हूं। फ्लाइट अटेंडेंट मस्ट बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, मैंडेटरी फॉर एयर क्रू टू वेयर अंडरगारमेंट्स व्हाइल वेयरिंग प्लेन क्लॉथ्स। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर मी, बिलीव मी, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, वेरी स्ट्रेंज। एंड मुझे नहीं पता कि जो PIA में एयर होस्टेसेस होती उनको ये बताने की जरूरत मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है, समझ नहीं आती कि कैसे हुआ। और फिर मुख्तलिफ मैगजीन्स ने और मुख्तलिफ न्यूज वेबसाइट्स ने इसका एक मजाक बना दिया। जब मैंने ट्विटर पे लगाया तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि क्या पहले ये लोग नहीं पहनती थी। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता इस बात का, जिन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए ये उनसे पूछ लेना चाहिए। खैर एनीवे, तो ये सारी चीजें हुई। फिर जो मैंने वहां हालत देखी, मैंने गालिबन कोई 3 या 4 सालों के बाद मैंने PIA के साथ ट्रेवल किया। फिर उन्होंने क्या किया, चलो जी बोर्डिंग स्टार्ट। मतलब जिस वक्त हम छोटे थे वो बस के अड्डों पे जाते तो कहते चलो जी फलां जगह, ये पिंडी तो पेशावर, तो उस तरह की चीज मुझे लगी। खैर वहां पे जब हम अंदर गया प्लेन में तो वहां पे यकीन करें एक तमाशा बना हुआ था। लोगों का सामान जी, अच्छा मेरी सीट जो थी जहां पे, वहां पे फुल है। मतलब एक अफरा तफरी थी। अब किसको बंदा इसका गिला करे, किसके बारे में ये बात करे कि यार ये किसका कसूर है, ये वो सारी चीजें। फिर ये सोने पे सुहागा जी कि आपने हमें नहीं पता था कि भाई आपके केबिन क्रूज जो है वो अंडरगारमेंट्स नहीं पहनती। बड़ी मतलब हैरानकुन और अजीब बात मुझे लगी। इन सारी चीजों के बावजूद आपका ये हाल है। और जब जहाज लैंड किया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, डोमेस्टिक फ्लाइट में 1 घंटे से ज्यादा टाइम मुझे लगेज लेने में लग गया, इंक्लूडिंग PIA का जो पायलट जो जहाज लेके आया था वो भी साथ खड़ा था वहां पे ब्रिज वो बेल्ट के सामने, और वो वेट कर रहा है कि यार मेरा सामान है। खैर हम एक वीडियो और देखते हैं। जो इतना बड़ा बारिशों का तूफ़ान आया, ये अल्लाह ताला की नाराज़गी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था, या अल्लाह जब तू नाराज़ होता है तो क्या करता है? कहा बारिशों को मैं बेवक्त कर देता हूँ। तो इस वक्त एक तो हम सब मिलकर जिन जिन गुनाहों में जो भी मुब्तला है वो उससे तौबा करें। हम उन भाइयों के दर्द में शरीक हैं जिनके घर बह गए। जी, तो आपने देखा कि मौलाना तारिक जमील ने बताया कि किस तरह वो पढ़ते रहे, और ये बात यानी कि वो यूनिवर्सिटी में बैठ के कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेरे 21 तोपों की सलामी है कि जो इस तरह के लोगों को बुलाते हैं और स्टूडेंट्स के सामने बिठा के इनकी जो भी बातचीत या भाषण होता है वो सुनवाते हैं।